क्या तुम एग्जाम्स के स्ट्रेस में फंस गए हो, या हर बार सोचते हो कि कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी मार्क्स कम क्यों आते हैं? देखो, ये सब नॉर्मल है। हर स्टूडेंट का दिमाग कभी ना कभी ये सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, ये क्वेश्चन मुश्किल है या टाइम काफी नहीं है। पर आज मैं तुम्हें 5 ऐसे माइंडसेट सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हारे एग्जाम का गेम कंप्लीटली चेंज कर देंगे। ये सीक्रेट्स सिंपल, प्रैक्टिकल और ऐसे हैं कि अगर तुम बस इन्हें फॉलो करोगे तुम कॉन्फिडेंटली एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे और टॉप करने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। माइंडसेट सीक्रेट 1, कंट्रोल योर इनर डायलॉग। स्टॉप सबोटाजिंग योरसेल्फ। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है? दूसरे लोग नहीं, तुम खुद हो। हाँ, तुम्हारा अपना दिमाग। सोचो जरा, जब तुम कहते हो मैं फेल हो जाऊंगा या ये क्वेश्चन मुश्किल है, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट होती है और फिर नेचुरली तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर जाती है। यह है सेल्फ सबोटाज, जब तुम खुद अपनी सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन जाते हो। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसका सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं। हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो। जब तुम सोचो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तुरंत अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या मैं कामली स्टेप बाय स्टेप ट्राई करके नहीं कर सकता? एग्जाम्पल देखो, एक स्टूडेंट मैथ्स का टफ क्वेश्चन देखकर सोचता है, मैं इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। कृष्णा का फॉर्मूला। स्टेप 1, डीप ब्रीथ लो। स्टेप 2, क्वेश्चन को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। स्टेप 3, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करो। देखा, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स का पावर सिर्फ तब है जब तुम उन्हें अलाउ करते हो। जब तुम इनर डायलॉग को कंट्रोल करना सीख जाओगे तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करोगे और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करोगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है और जब तुम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करोगे तुम्हारा सक्सेस ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। माइंडसेट सीक्रेट 2, ब्रेक बिग सिलेबस इनटू स्मॉल विंस। अब सोचो जरा, एक स्टूडेंट है, उसका सिलेबस देखकर ही दिमाग में टेंशन और कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। 100 पेजेस का एक चैप्टर, उसके 10 सब्जेक्ट्स, बस देखकर ही लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एक सीक्रेट है, बड़ा काम कभी एक साथ कंप्लीट नहीं होता। अगर तुम्हारा माइंड ओवरवेल्म्ड हो रहा है तो नेचुरली फोकस और मोटिवेशन दोनों गिर जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्मॉल विंस अप्रोच। मतलब बड़ा गोल छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो और हर स्टेप कंप्लीट करते ही तुम अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये एकदम साइकोलॉजी का ट्रिक है। तुम्हारा ब्रेन हर स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है और मोटिवेशन ऑटोमेटिक बिल्ड होती है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक चैप्टर में 100 पेजेस हैं। अगर तुम सोचोगे कि मुझे पूरा 100 पेजेस आज या कल पढ़ना है, दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा और अटेंशन ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर तुम डिसाइड करो कि हर दिन सिर्फ 10 पेजेस पढ़ोगे और समझते हुए नोट्स बनाओ, तो हर डे तुम्हारे पास एक क्लियर विन होगा। 10 पेजेस कंप्लीट, फील गुड। अगले 10 पेजेस और फील गुड। एक वीक में 70 पेजेस कंप्लीट, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट। और यहां फेनमैन टेक्निक का मैजिक लगता है। तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं बल्कि हर छोटे टॉपिक को अपने वर्ड्स में समझाओगे जैसे किसी 5वें ग्रेडर को बता रहे हो। इससे 2 चीजें होती हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और लॉन्ग टर्म याद रहता है, सिर्फ रट्टा नहीं। एक रियल लाइफ स्टोरी सोचो। रवि, एक स्टूडेंट, मैथ्स के टफ चैप्टर के 50% पेजेस रट्टा लगाकर पढ़ रहा था, लेकिन मार्क्स लो आ रहे थे। फिर उसने डिसाइड किया हर छोटे सेक्शन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा और हर 10 पेजेस कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट ब्रेक लेगा। रिजल्ट, मार्क्स इंप्रूव हुए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और पढ़ाई स्ट्रेस फ्री हो गई। टिप सिंपल है, अपने सिलेबस को स्मॉल माइलस्टोन्स में डिवाइड करो, चेकलिस्ट बनाओ और हर माइलस्टोन कंप्लीट करते ही अपने आप को अप्रिशिएट करो। तुम देखो, बड़ा गोल सिर्फ स्मॉल विंस का सम होता है और ये अप्रोच तुम्हारे एग्जाम्स में फोकस और परफॉर्मेंस दोनों को बूस्ट करेगा। माइंडसेट सीक्रेट 3, विजुअलाइज सक्सेस। अब एक और सीक्रेट है जो बहुत पावरफुल है और बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, विजुअलाइजेशन। तुम्हारा दिमाग इमेजेस और सिनेरियोस को रियल समझता है। अगर तुम अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें उस गोल के लिए गाइड करेगा। सोचो जरा, एक स्टूडेंट है, एग्जाम हॉल में बैठा है और उसके दिमाग में डाउट है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। अगर उसने पहले से ही अपने माइंड में इमेजिन किया है कामली सॉल्व करते हुए, कॉन्फिडेंट फील करते हुए, तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अन्या एक स्टूडेंट थी जो इंग्लिश लिटरेचर का टफ चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रही थी। हर बार सोचती थी मैं ये कभी याद नहीं कर पाऊंगी। फिर उसने डिसाइड किया कि हर सब टॉपिक के बाद अपने आप से बोला, मैं कॉन्फिडेंटली इस टॉपिक को समझ रहा हूं और एग्जाम में इजीली रिकॉल कर पाऊंगा। रिजल्ट, जब एग्जाम में वही टॉपिक आया अन्या ने नेचुरली रिकॉल कर लिया और मार्क्स हाई आए।
और यहाँ फैनमैन टेक्निक का यूज करो। जब भी तुम किसी टॉपिक को विजुअलाइज करते हो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो जैसे किसी फ्रेंड को बता रहे हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करेगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ रिकॉल भी स्ट्रांग होगा। टिप: रोज सुबह या पढ़ाई से पहले 1 से 2 मिनट अपनी सक्सेस इमेजिन करो, कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करते हुए, करेक्ट आंसर्स लिखते हुए, स्ट्रेस फ्री फील करते हुए। तुम देखो, ये सिंपल हैबिट तुम्हारे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को नेचुरली बूस्ट कर देगी। माइंडसेट सीक्रेट 4: लर्न, डोंट जस्ट मेमोराइज। अब एक और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ रट्टा लगाना। बहुत लोग सोचते हैं बस फॉर्मूला या लाइंस याद कर लो, मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। पर यह अप्रोच शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए काम करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए नहीं। सोचो जरा, एक स्टूडेंट रवि सिर्फ हिस्ट्री के फैक्ट्स रट्टा लगाता था, एग्जाम में याद था, लेकिन अगर किसी ने अलग तरह से क्वेश्चन पूछा, वो कंफ्यूज हो गॉड्स। सॉल्यूशन सिंपल है, समझ के पढ़ना और फेनमैन टेक्निक यूज करना। जैसे मैथ्स का एक ट्रिकी फॉर्मूला लो, बस रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। तुम विजुअलाइज करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, और फिर अपने वर्ड्स में किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो। देखो, ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है क्योंकि अगर तुम ये करते हो तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में स्ट्रांग हो जाता है और तुम एग्जाम में नेचुरली अप्लाई कर पाओगे, चाहे क्वेश्चन थोड़ा अलग क्यों ना आए। एग्जाम्पल: अन्या फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझ रही थी, बस रट्टा नहीं लगाया, हर प्रिंसिपल को विजुअलाइज किया और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, जैसे मैं बता रहा हूं अब। रिजल्ट: जब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आया, वो इजीली सॉल्व कर ली, मार्क्स हाई आए और स्ट्रेस 0 रहा। टिप सिंपल है, रट्टा नहीं, समझ के पढ़ाई करो, हर टॉपिक को विजुअलाइज करो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो और डेली शॉर्ट प्रैक्टिस करो। तुम्हारा माइंड नेचुरली एक्टिव रहेगा और याद भी स्ट्रांग होगा। माइंडसेट सीक्रेट 5: रेस्ट एंड रिकवरी इज पार्ट ऑफ स्टडी। अब लास्ट सीक्रेट है जो बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, रेस्ट और रिकवरी। बहुत लोग सोचते हैं जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना मार्क्स मिलेगा, पर रियलिटी ये है कि तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों को रेस्ट चाहिए। अगर तुम कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे, तुम्हारा फोकस और क्रिएटिविटी दोनों गिर जाएंगे और मार्क्स भी एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे। सोचो जरा, एक स्टूडेंट है, नॉन स्टॉप 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, माइंड फॉटीग हो गया, कंसंट्रेशन 0 और मिस्टेक्स स्टार्ट हो गई। अगर उसने 50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट ब्रेक लिया होता, थोड़ा वॉक या स्ट्रेच किया होता, तो माइंड फ्रेश हो जाता और अगला 50 मिनट ज्यादा प्रोडक्टिव होता। और ये साइकोलॉजी का सिंपल रूल है, क्वालिटी स्टडी, क्वांटिटी स्टडी। तुम्हारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करने के लिए पॉजेस चाहिए। एग्जाम्पल: रवि ने डिसाइड किया 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, ब्रेक में लाइट वॉक और डीप ब्रीदिंग। रिजल्ट: मिस्टेक्स कम हुई और कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड हुआ। टिप सिंपल है, अपने स्टडी शेड्यूल में छोटे ब्रेक्स इंक्लूड करो। अगर पॉसिबल हो तो 1 घंटे में 5 से 10 मिनट स्ट्रेच या वॉक करो। प्रॉपर स्लीप और बैलेंस्ड डाइट भी मैंडेटरी है। तुम देखो, रेस्ट और रिकवरी फॉलो करने से पढ़ाई इफेक्टिव हो जाती है, स्ट्रेस कम होता है और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है।